क्या हो अगर आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ फास्ट ट्रैक पे सीखना स्टार्ट कर दें। दो तरह के सिचुएशन होते हैं। पहला, जो आपने सीखा, और दूसरा, उसे सीख करके उस चीज़ से पैसा कमाना। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक के ऑथर टी हाफ एकर कहते हैं कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, जिसके कारण मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था। तब मुझे बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता, बट वो परमानेंट इलाज नहीं था। वही पेन उन्हें दोबारा से होता। फिर एक दिन उनका पेन ठीक हुआ जब उन्होंने उनका बैठने का पोस्चर चेंज किया, सोने का पोस्चर चेंज किया और स्ट्रेस कम लेना स्टार्ट किया। ये सेम कहते हैं, शरीर हो या दिमाग या आपकी ज़िंदगी का हालात हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक आप सिम्टम चेंज नहीं करते तब तक वो इलाज टेम्परेरी है। सीखने के साथ भी ये सेम होता है। इस दुनिया में हर इंसान कम सीख करके ज़्यादा पैसा कमाने का सोचता है, तो ये टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज है लर्निंग ब्लूप्रिंट को सही करना। अब लर्निंग ब्लूप्रिंट क्या होता है वो आगे जानते हैं। लर्निंग ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आपने बचपन से लेकर के अब तक सीखने के बारे में क्या जाना और क्या भरा गया आपके दिमाग में। इस दुनिया में कई लोग सीखने से डरते हैं कि वो ये सोचते हैं कि सीख करके कौन बड़ा बना है, जिसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण, सीखने के बारे में गलत सुना। दूसरा कारण, कोई भी चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हर इंसान मेहनत करना नहीं चाहता, उसे इंस्टेंटली सब चीज़ें चाहिए होता है। वो सोचता है कि अभी सीखा तो अभी मिल जाए। तीसरा कारण, सीख करके अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो। इन मेजर 3 कारणों की वजह से हर इंसान कमा कर भी गवा देता है। अगर आपको अपनी लाइफ को फास्ट ट्रैक पर लाना है तो आपको लर्निंग ब्लूप्रिंट ठीक करना होगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को छोड़ करके इन 5 लर्निंग फाइल्स को आपके दिमाग में इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, नीड। इस दुनिया में हर इंसान को उसकी ज़रूरत ही उसको बनाती है। किसी को ज़रूरत हुआ तो उसने पैसा कमाया, किसी को ज़रूरत हुआ तो उसने सीखा कि सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को ज़रूरत हुआ तो उन्होंने रॉकेट साइंस सीखा, जिसे इंडस्ट्री का सबसे टफेस्ट वर्क कहा जाता है। उनको ज़रूरत हुआ कि स्पेस टेक जैसे उनकी भी एक पर्सनल कंपनी हो, जिसके कारण से उन्होंने बुक पढ़ करके स्पेसएक्स जैसी कंपनी बिल्ड करी। तो क्या आपने कभी किसी इंसान को ये कहते हुए सुना है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है? अगर हाँ है तो वो 1% की कैटेगरी में आता है, बट 99% लोगों की ज़रूरत ही पैसा है। महाभारत में अर्जुन को तीरंदाज सीखने की क्या आवश्यकता थी? वो तो बचपन से ही योद्धा थे। उनको ज़रूरत हुआ कि वो ऐसा तीर चलाना सीखे कि वो रात के अंधेरे में भी आसानी से उनके लक्ष्य को भेद दे, जिसके कारण आज अर्जुन को हर इंसान जानता है। जब किसी इंसान की ज़रूरत होती है तो वो इंसान कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हर इंसान की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है। किसी इंसान को कमाई ज़रूरत हो सकती है, कमाई है तो बड़ा नहीं हो सकती है, वेट लूज जैसी चीज़ हो सकती है, टीम बिल्ड करना ज़रूरत हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। अब ज़रूरत को आप अपने आसपास ही देख सकते हो। किसी दोस्त ने मोबाइल फ़ोन खरीदा तो आपको वो फ़ोन बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण वो फ़ोन आपकी ज़रूरत बन गया। अब उसे पाने के लिए पैसे की भी तो ज़रूरत होती है और पैसा कमाने के लिए सीखना भी तो ज़रूरी है, जिसका सीधा कनेक्शन सेकंड पॉइंट के साथ है, क्योंकि योर लाइफ नीड अ पर्पस। अब कोई भी चीज़ पाने का, हासिल करने का सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका थॉट एंड पर्पस। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना थॉट प्रोसेस एंड पर्पस के नहीं बन सकती। इंसान की परिभाषा ये होती है कि वो इंसान अपने विचारों से कुछ बिल्ड करने या हासिल करने के नज़रिए से सोचता हो। हर एक चीज़ विचार है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप ही का एक विचार है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान ही ऐसा क्यों है कि वो सोच सकता है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी का लीडर देखा आपने जो हज़ारों लोगों को जॉब दे पाता है, क्योंकि उसका पर्पस है, उसका एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका एक मिशन है, उसका एक स्टार्टअप है, वो कुछ करना चाहता है दुनिया के लिए। वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही अपना जीवन मानता है। उनका पर्पस है। जॉब करने वाले इंसान, मैट्रिक्स में फंसे हुए लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि उनका पर्पस नहीं होता। इस चीज़ को सुनकर के मुझे पास की एक कविता याद आई। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प, सब कुछ सह कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर वापस आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। थर्ड लर्निंग फाइल, एक्शन। पीछे का इतिहास हो या मॉडर्न दुनिया का किताब, हर जगह हर रिसर्च बस यही बताते कि अब तक जितने भी युद्ध जीते गए उसकी वजह मिले कि जिस राज्य के राजा को युद्ध के दौरान प्लानिंग कर उसे फास्ट एक्शन लेना आता, उस राजा की जीत निश्चित रूप से होती। किसी भी इंसान ने किसी भी इंडस्ट्री का विराट युद्ध तब जीता है जब उसने कंटिन्यूसली एक्शन लेना स्टार्ट किया। मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पैसा है, सपोर्ट है, बट इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो इंसान अपने जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे इस चीज़ को हासिल करना, मुझे ये चीज़ को पाना है, मैंने ये गोल डिसाइड किया है। तो ऐसे बातों की निशानी होती है कि वो इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है। बोलने में और करने में दोनों में अंतर होता है। आपने ये कहावत तो सुना होगा कि इंसान अपने कर्मों से बनता है, बातों से नहीं। उस इंसान को दुनिया याद करती है जिस इंसान को अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से जवाब देना आता है। पढ़े लिखे लोगों की इस सोसाइटी में क्यों इज्जत होती है? क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा सीखा या एक्शन लिया है। लोग कहते हैं सीखने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, NFT, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है। बट मैं ये मानता हूँ पर डीप वर्क, फोकस्ड माइंड एंड कंटिन्यूसली लर्निंग इज़ द रियल फ्यूचर। ज़माने के साथ लोग सीखना, फोकस रहना या एक्शन लेना या ये कह दो कि दिमाग की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।
और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, उस चीज़ का कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कि कौन इंसान किस चीज़ में कितने समय सोच विचार कर उसे एक्शन में कन्वर्ट करता है। अब एक लाइन बोल करके इस बात को यही छोड़ देता हूँ, फिर आप अपना दिमाग लगाओ कि पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि बस नॉलेज लिया जाए, बल्कि उसे कर भी दिया जाए। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने ज्ञान का इस्तेमाल कब कर पाएगा? जब वो फिट होगा। किसी इंसान के पास इफरात पैसा है पर उसे खर्च करने के लिए एनर्जी नहीं है। किसी इंसान को सोने की खान का रास्ता पता है पर उस तक पहुंचने के लिए भागने दौड़ने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। हम वो काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, पर सबसे ज़्यादा पैसा किस में है? फोकस्ड और एनर्जी में, जिसका ताल्लुक किससे है? हेल्थ एंड फिटनेस से। लोग कहते हैं कि नॉलेज में की गई इन्वेस्टमेंट हमें बाद में बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट रिटर्न हमें कब मिलेगा? जब हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। और हम ज़्यादा कब सीख पाएंगे? जब हम फिट होंगे। आज के युग में इंसान सीखने को और फिट रहने को कहीं भूल सा गया है। लोग पहले के लोगों को देख कर के ये सोचते हैं कि वो 80 से 90 साल तक इजीली सर्वाइव कर जाएंगे, बट आज का डेटा ये बताता है कि आज एवरेज इंसान की जो लाइफ है वो 70 से 80 या 60 तक ही सीमित है। देखिए पहले का जो एवरेज एज होता था है ना, वो 70 75 80 होता था एवरेज एज कलेक्टिवली। फिर वो घटते घटते 70 हुआ, 60 हुआ, 50 में पहुंच गया एवरेज एज। तो हम घट रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन, सोशल मीडिया एंड कंपैरिजन। इसी चीज़ के कारण लोग 60 साल से 70 साल तक ही इस पृथ्वी पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे सीखने, पैसा कमाने, गोल अचीव करने, इंडस्ट्री बिल्ड करने, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने या कोई भी बिजनेस रन करने में ये चीज़ हर जगह यूज़ होता है। हर इंसान फिट रहने को हार्डवर्क समझता है, बट हेल्थ इज़ द सॉफ्ट वे टू अचीव एनीथिंग। अब सबसे आखिरी लर्निंग फाइल, जो भी सीखा उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करो। एक शक्ति जो इंसान को मिली है, जो जेन्युइनली मुझे लगता है जिसे हर सक्सेसफुल इंसान अपने प्रिंसिपल्स के रूप में अप्लाई करता है, कि वो ये है कि अब तक आपने जो भी चीज़ सीखा है उसे आप अपने लाइफ में नक्शे की तरह देखो। जो भी सोचा हुआ है दिमाग में उसे रियल वर्ल्ड में डायग्राम में कन्वर्ट करो, जिसे प्रोफेशनल भाषा में माइंड मैपिंग कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची माइंड मैपिंग करते थे। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप उठा करके देख लो, कई हद तक आपको वो चीज़ सिमिलर ही दिखेगी। अर्थ का नक्शा आप देख लो, दुनिया का देख लो, गली को देखो, घरों को देखो, पेड़ के तनों को देखो, इंसान के शरीर के नसों को देखो, अंदर के लंग्स को देखो, दिमाग के न्यूरॉन्स को देखो, रोड्स को देखो, आपको हर एक चीज़ सिमिलरली दिखाई देगा। हर जगह आपको एक समानता दिखाई देगी, एक नक्शा दिखाई देगा। इस दुनिया में हर एक चीज़ हमारे आजू बाजू होने के बावजूद भी हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। इस दुनिया का नेचर हर जगह ये सेम पैटर्न ड्रॉ करती है। डायग्राम में सोचना और उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना, जिससे आप प्रकृति की धीमी आवाज़ में खोज कर पाओगे। हर बड़े से बड़ा इंसान अपने लर्निंग ब्लूप्रिंट को इस तरह से ड्रॉ करता है। अब 100 बात की एक बात, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ आपको जाना है, तो ज़रूर ऐसा कुछ तो है जो आपको नहीं पता है। इंग्लिश में 3 वर्ड बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आई नो दैट, मुझे सब कुछ पता है। जब कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे सब चीज़ पता है, तो वो खुद को भ्रम में रख रहा है। अगर कोई पौधा उग नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो मर गया है। इफ़ यू नॉट आर ग्रोइंग यू आर डाइंग। लोग कहते हैं एजुकेशन महंगी है, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं अगर आपको एजुकेशन महंगी लग रही है तो आप एक बार अज्ञानी होकर के ट्राई करो, वो आपको और महंगा पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी होकर आप और गलतियां करोगे और अपॉर्चुनिटी खोओगे और फालतू की ओवर थिंकिंग का शिकार होगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यही वो चीज़ है जो सक्सेसफुल लोगों के फास्ट लर्निंग का लर्निंग ब्लूप्रिंट, जो आपको हेल्प करेगा फास्ट सीखने और लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या कमेंट करना है तो आप कमेंट में बस यस लिख सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो रहा है। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने काम को करते रहो एंड अपनी जिंदगी में बवाल मचाते रहो।